हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गाइज मेरे इस चैनल में तहे दिल के साथ। और मैं आज एक बार फिर आप लोग के बीच हाजिर हूं नए एमसीक्यूज को लेकर गाइज। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों को खोटा पद भाग का जो दामोदरी कोराय, ये एक पद भाग है गाइज। और पद भाग का ये पहला आपका एक पद है दामोदरी कोराय, जो शिवनाथ परमाणिक जी का लिखा हुआ है। और इस पद से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे गाइज, आज उनको एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए गाइज इस वीडियो को और पूरा एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे सीजीएल का जो है टाइम जो है एग्ज़ाम का डेट जो है आउट हो चुका है गाइज, आप लोग को जनवरी में ले लिया जाएगा। तो चलिए पद भाग का जो आपका फर्स्ट पद है दामोदरी कोराय, ये एक कहानी टाइप से है गाइज। और इसमें पढ़ना है दामोदरी कोराय शिवनाथ परमाणिक जी का लिखा हुआ बहुत ही अच्छी कहानी है गाइज। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनका आज पूरा सेट लगाएंगे गाइज। तो पूरा सेट लगाइए, टोटल 10 क्वेश्चन है गाइज। चलिए पहला क्वेश्चन है गाइज आप लोग के बीच में, दामोदरी कोराय काव्य कौन रकम काव्य लागे। कहने का तात्पर्य है गाइज कि जो दामोदरी कोराय है ये काव्य जो लिखा हुआ है ये किस तरह का काव्य है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, रीति काव्य या मुक्तक काव्य। आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जो आंसर होगा गाइज वो आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये एक खंड काव्य है गाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, खंड काव्य है जो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा हुआ कहानी है, ठीक है ना। तो पहला का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। दूसरा सवाल है, दामोदरी कोराय काव्य कर लिखवैया नाम लागे। कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन जो है खोटा में है और हिंदी में इसका तात्पर्य निकालेंगे तो वही होगा कि दामोदरी कोराय का जो काव्य है वो इसका लेखक कौन है गाइज। ऑप्शन ए एके झा, ऑप्शन बी शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन सी शांति भारत, ऑप्शन डी श्रीनिवास पानोरी। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है और 4 में से सही आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो फटाक से कमेंट कीजिए गाइज सही आंसर क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे सीजीएल का जो आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, वो उसमें आप लोग का जो है स्पेशल जो पेपर है गाइज, पेपर 2, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने फर्स्ट में ही इसका हेडलाइन में के नीचे दामोदरी कोराय के नीचे लिखा था शिवनाथ परमाणिक। तो दामोदरी कोराय का जो लेखक है वो कौन है, शिवनाथ परमाणिक जी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन है हमारा गाइस, दामोदरी कोराय काव्य कर प्रकाशक या बहरवैया कौन लगे। देखिए दामोदरी कोराय जो काव्य लिखा गया है गाइस, इनके प्रकाशक कौन है, यानी पब्लिश कौन किए हैं, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बोकारो खोटा कमेटी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र, ऑप्शन सी खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, ऑप्शन डी है बालेडी खोटा कमेटी बोकारो। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है और 4 ऑप्शन में सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाक से कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो चलिए मिला लीजिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, यानी छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र के द्वारा आपका दामोदरी कोराय का जो काव्य है वो उसका प्रकाशक है, यानी प्रकाशित जो पब्लिश करने का जो श्रेय जाता है छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। चौथा सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, दामोदरी कोराय काव्य कर कथा वस्तु कौन लिखल हाथ। कहने का तात्पर्य है कि दामोदरी कोराय का जो काव्य है वो जो ये कथा वस्तु है ये कौन लिखे हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो कौन लिखे हैं गाइज, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए एके झा,
और ऑप्शन बी शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन सी शांति भारत, ऑप्शन डी श्रीनिवास पानोरी। तो बताइएगा इसके सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस, तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को समझने वाली बात है गाइस, इसमें कहा गया है कि दामोदर कोराई काव्य कर कथा वस्तु कौन लिखल हाथ। देखिए लेखक अगर पूछेगा तो गाइस इसमें शिवनाथ प्रामाणिक जी होगा, ठीक है ना। दामोदर कोराई काव्य का जो लेखक है वो शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं, लेकिन इनका कथा वस्तु जो लिखा है वो कौन है, आपका शांति भारत जी हैं। ध्यान रखिएगा, शांति भारत जी ये कथा वस्तु का पूरा लिखे हैं। ये जो कथा है ये पूरा का लेख जो है वो शांति भारत जी लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज आप लोग के बीच में, दामोदर कोराई काव्य मधुर काव्य लागे, काव्य मधुर काव्य लागे ई कौन कहलत है। देखिए दामोदर कोराई जो है ये काव्य जो है एक मधुर काव्य है। इस ये कौन कहे हैं कि एक मधुर काव्य है, इसको बताना है। ऑप्शन ए एके झा, ऑप्शन बी शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन सी शांति भारत, ऑप्शन डी श्रीनिवास पानोरी। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, 4 में से सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, फटाक से कीजिएगा गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो चलिए मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। दामोदर कोराई काव्य मधुर काव्य लागे ई कौन कहले हत, मतलब कि किसने कहा, तो एके झा जी कहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। दामोदर कोराई काव्य कर प्रकाशन बच्छर लागे, पहला संस्करण कर। देखिए दामोदर कोराई काव्य जो निकला था उसका पहला संस्करण, यानी पहला संस्करण का जो ईस्वी है वो बताना है गाइज आप लोग को कि पहला जो संस्करण था कब ये निकला था, कब पब्लिश हुआ था दामोदर कोराई का, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। ये 4 ऑप्शन आप लोग को बीच है गाइस, और सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, तो फटाक से कमेंट कीजिए कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस, तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दामोदर कोराई काव्य जो है इसका प्रकाशन बच्छर है 1986, पहला संस्करण 1986 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 जो है गाइज वो आप लोग का ऑप्शनल पेपर था, चूज करना था। जो बच्चे खोटा चूज किए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इससे रहेगा ही रहेगा आप लोग को सवाल। दामोदर कोराई काव्य में कई गो सर्ग है, आप लोग को बताना है कि दामोदर कोराई में के गो सर्ग है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ये 4 में से आप लोग को बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी दामोदर कोराई काव्य में के गो सर्ग है, यानी कितना सर्ग है, तो 6 सर्ग है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त सवाल है, ये पूछा जाने वाला सवाल है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर कोराई काव्य कर मुख्य मर्द पात्र लागे। कहने का तात्पर्य है गाइज दामोदर कोराई काव्य कर जो मुख्य मेन का जो किरदार निभाया है वो कौन है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए उमादित्य, ऑप्शन बी कालकेतु, ऑप्शन सी कमल केतु, ऑप्शन डी राजवेद। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, तो फटाक से बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कमल केतु। जो दामोदर कोराई काव्य कर जो मुख्य मर्द पात्र है, कहने का तात्पर्य है जो मेन रोल निभाया है वो है कमल केतु जी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कमल केतु। ये कहानी आप पढ़िएगा गाइज, इस काव्य का जो कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्रेम कथा है गाइज, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा एमसीक्यू, चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेंगे गाइज आगे आने वाले कुछ सवालों में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे बीच,
दामोदरे कोराय काव्य कर मुख्य जनी पात्र लागे। कहने का मतलब जनी का मतलब हो गया यहाँ पर ही देखिए खोटा में औरत लोग को जनी कहा गया है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये पूछ भी देगा एंटोनिम सिनोनिम्स में, ठीक है ना। तो जनी को मतलब कि औरत कहा जाता है, यानी कि औरत को खोटा में जनी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दामोदर कोराय काव्य में जो आपला का वुमेन का जो मेन रोल निभाया है वो कौन निभाया है आप लोग को बताना। ऑप्शन ए सरंची, ऑप्शन बी भगचोगनी, ऑप्शन सी फुलवा, ऑप्शन डी रचना। ये 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, तो फटाक से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से कमेंट कीजिए। चलिए मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसमें वुमेन का जो मेन रोल निभाई है वो है आपका सरंची जी, ठीक है ना। सरंची निभाई, सरंची नाम की एक औरत है वही निभाई है। और मेन में आपका कमल केतु, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, दामोदर कोराय काव्य कर कथा वस्तु मूल सार है। देखिए दामोदर कोराय काव्य कर जो कथा वस्तु है उसका मूल सार क्या है, मतलब कि वो जो ये जो कहानी है वो किस पर आधारित है ये आप लोग को बताना है गाइस। ऑप्शन ए कमल सरंची कर प्रेम कहानी, ऑप्शन बी कमले की वीरता कहानी, ऑप्शन सी सरंची की वीरता कहानी, ऑप्शन डी इस सब है। तो आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा डी ई सब है। ये देखिए ये जो कहानी है गाइस दामोदर कोराय, वो आपका जो कथा वस्तु का जो आधारित है, ये पूरा कहानी जो आधारित है वो एक प्रेम कहानी है गाइस, जो कमल और सरंची, कमल केतु और सरंची नाम की जो दो लोगों की प्रेम कहानी है। और कमल केतु की वीरता की कहानी है और सरंची के भी वीरता की कहानी है। इसमें ये कहानी आप लोग पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा गाइज। और उसी से रिलेटेड में आपका दामोदर कोराय ये पद्य भाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है गाइज। और एक कहानी की टाइप से है ये काव्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप लोगों को खोटा का पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल मैंने आज फर्स्ट MCQ आप लोगों को करवाया गाइज, MCQ 1 है। और मैं आगे आने वाले दामोदर कोराय से रिलेटेड MCQ जितना भी बन सकेगा और जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा उनसे मैं MCQ बनाता ही जाऊंगा। ये सीरीज चलेगा अभी गाइज। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों।